करता हूँ। तो कल हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा था। उसी को करते हैं। क्या होता है जशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या होता है? तो लाइट को मतलब जो अगर उसे लाइट पास करें तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है। क्या वो लाइट के प्लेन को रोटेट करने के कैपेबल है? ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो वो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी। निखिलेश, डेक्स्ट्रो और लीवो में बेटा क्या फर्क होता है? वीडियो ऑन कर ले। जो टेस्ट होता है वो राइट साइड पे होता है, जो लीव होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। नहीं, हाँ, राइट लेफ्ट वाला तूने बिल्कुल ठीक बताया। क्या करता है वो राइट साइड का? राइट साइड को जो लाइट होता है उसको कर देता हूँ। तेरी आवाज क्लियर नहीं है। वो लाइट को रोटेट कर देता है, जो लाइट का प्लेन ऐसे है। तो इसमें रोटेट करके राइट साइड पे रोटेट कर हाँ, देता है, राइट साइड तो इफ वी आर एंगल पे। if we are passing the light through the compound which is dextrorotatory, वो उसको राइट साइड रोटेट कर देगा। डेक्स्ट्रो को जशन कैसे दिखाते हैं? सिंबल क्या होता है? पॉजिटिव या डी से क्रिएट करते हैं। स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन। ठीक है, लीवो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, स्मॉल एल या नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है कि वो लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। यही फंडा आपने करा था। ठीक है। अच्छा, डेक्स्ट्रो और जो लीवो होते हैं वो आपस में इनका एक रिलेशनशिप होता है। उनके लिए निखिलेश एक टर्म पढ़ी थी हमने कल, वो टर्म क्या होती है? निखिलेश वीडियो चला एक तो पहले। क्या बोलते हैं इनको? क्या? वीडियो ऑन कर, जल्दी करया करना, ले टाइम नहीं खराब करना। आंदा है कि नहीं आंदा? इन एंशियोमर्स अपने आप बोल रहा है क्या देख के बोल रहा है? ने बोला फिर वीडियो क्यों नहीं चला रहा? नेट स्लो है, नेट। कोई नेट नूट स्लो नहीं है तेरा, कल्ले दा नेट स्लो हो जाता है। सब ठीक है। तेरी इरादे नहीं है वीडियो ऑन करन दे। ऑन कर जल्दी। नेट स्लो हो गया मैम रोज आपकी वीडियो रुक रही है मैम बहुत, कि मैं ऑन नहीं कर रहा, स्लो हो जाएगी। जशन, मेरी वीडियो रुक रही है? ये गप्पे छोड़ रहा है बैठ के ना। नहीं मैम मेरे लिए रुक रही है ना, मेरा नेट स्लो है ना, वीडियो रुक रही है मेरी। ये बस मैं वैसे तो ऑफलाइन ही लगाते हैं, वो तो सर ने कंस्ट्रक्शन करा ली। भाई एक दो दिन की कहानी है, आ रही हूँ मैं फिर वापस, टेंशन ना ले। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, स्कूल तो नहीं जा रहे तुम लोग? बाकी लोग आ जाते, अब आए ही नहीं। कहा अक्षित कितने है? मैंने कह रही थी मैम 12:30 ला लो। पौने एक भी नहीं आया। अच्छा कल कल जाना है स्कूल, प्रैक्टिकल है। कितने बजे आओगे? 12 12:30 तो। मैं सोच रही थी थोड़ा टेस्ट कल ऑफलाइन तो ला ही लेंदे, थोड़ा जल्दी कर लेंदे। यही टाइम कर लेने आ फिर, कोई नहीं बट लवांगे ऑफलाइन ही। मैं आके टेस्ट ले जाऊंगी। एक तो दो तक कमरा फ्री हुंदा परसों ही। ले लो हम, तो कल में जाना है स्कूल उन्होंने। कोई नहीं, आके दे दियो फिर स्कूल तो। टेस्ट तो बहुत दिन का डिसाइडेड है, दो। तैयारी भी करनी है हमसे थोड़ी बहुत, तो कर दी है। ना बेटा, टेस्ट तो मैं पहला ਦਾ ही प्लान किया होया, फिर मैं अगला चैप्टर शुरू कराना। चलो आगे करते हैं। परसों ले लो, कल ਨੂੰ तो हम जाना है। मतलब एक दिन पहले ही तैयारी करनी है बस, है ना? 3 घंटे सवेरे, यही है फंडा। अज कर ली तैयारी। चल देखते हैं, कोई नहीं। ते
क्लास के एंड में बताऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली तो कल ही होगा, क्योंकि मैंने पूरा आपका अगले चैप्टर का शेड्यूल बना रखा है, मैं उसको अपसेट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने 2 हफ्ते से बता दिया था। चलो अभी कोई डिस्कशन नहीं, पहले चैप्टर ये खत्म कर लें, थोड़ा सा रह गया इसका टॉपिक, वो 15-20 मिनट का है, फिर थोड़े क्वेश्चंस कराने हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की 2 कंडीशंस थी। 2 तरीके के कंपाउंड्स, मतलब वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे जिनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए और उनमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल में। आगे बात समझ में? ये 2 कंडीशन जो कंपाउंड फुलफिल करेगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। उसके बाद सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देख रहे थे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसके अलग अलग केसेस बनाए थे हमने। वो सिर्फ तब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जब उसके साथ चारों जो लिगेंड है वो डिफरेंट कंबाइन होंगे, ओनली देन इट्स मिरर इमेज विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। बाकी सारे केसेस में इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज करता है, तो बाकी सारे केसेस में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिर्फ इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाकी ये यूनिडेंटेट का, बाईडेंटेट का सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ तक करा दिया था, पढ़ लिया यहाँ तक जिशन? अब स्क्वायर प्लेनर की बात है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल हो गए, स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब हमारा जितना स्कोप है हम ये लिखेंगे, एक पॉइंट लिखो जरा, मैं बोलती हूँ। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, square planar complexes are mostly optically inactive. Square planar complexes are mostly optically inactive due to presence of plane of symmetry. Optically inactive due to presence of plane of symmetry. POS लिख लो। क्या मतलब हुआ इसका? ये ऑप्टिकली कहते हैं इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, चाहे तुम चारों डिफरेंट लिगेंड भी ले लो तो भी ये इनएक्टिव ही होते हैं। थोड़ा मैं तुमको आइडिया दे देती हूँ इसका। मान लो ऐसे चारों डिफरेंट लिगेंड लगे हैं, वो तो जैसे ये है, इमेजिन तो हो गया मैं क्या बता रही हूँ। ये मेटल है, एक लिगेंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक इधर है ग्रीन वाला। समझ गए? यस मैम। अब थोड़ा इमेजिन करो, इसका तो मिरर, यहाँ पे मिरर होगा, ये ब्लू लाइन पहले दिखेगी, ये ब्लू वाला ना, तुमको इधर ब्लू दिखेगा, इधर येलो दिखेगा, इधर ये वाला दिखेगा पिंक सा, इधर ग्रीन दिखेगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे मैम जब उठा के रख रहे हैं तो वो नॉन सुपर इम्पोज तो कर रहा है, फिर आप ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों बता रहे हो? बेटा वो मॉलिक्यूल को ना ऐसे कर दे, ऐसे करके देखना, 180 पे रोटेट करके देखना, तो वो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। ये एक बात होती है कि रोटेट करने से भी वो इस पे सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, मॉलिक्यूल ही वो अलग है ना बेसिकली, तो रोटेट का मतलब तो हम ऐसे घुमाई जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, जब खुद पढ़ने बैठोगे 4 डिफरेंट कलर के पेन्स लेना, यहाँ पे मिरर इमेजिन करके उसका इमेज इमेजिन करना, तो फिर उस इमेज को 180 पे घुमा के देखना, इट विल एग्जैक्टली सुपर इम्पोज ऑन दिस। वो होता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर जो होता है ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होते हैं मोस्ट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। समझ आ गई बात? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इसमें कोई केसेस कुसेस नहीं हमारे बनने, तो अब सिर्फ ऑक्टाहेड्रल बचा, ऑक्टाहेड्रल कराने जा रही हूँ। ऑक्टाहेड्रल में हमने ज्योमेट्रिकल भी छोड़ा था, तो पहले ज्योमेट्रिकल कर लेंगे ऑक्टाहेड्रल में, फिर ऑप्टिकल करते हैं। ठीक है,
इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अक्षय तू इतनी लेट आया, तुमने मुझे बोला कि मैम 12:30 लगानी है, आप तो वो 1 बजे आया है। ऑनलाइन का ये मतलब है अपनी मर्जी मन मर्जी करते रहते हो तुम लोग। बोलो। याद नहीं रहती। क्लास ही भूल गए, वाह। इतना केड़ा इंपॉर्टेंट काम सी। चल वीडियो ऑन कर। वीडियो ऑन कर फटाफट। कर रहे हो। हाँ जी, ऑक्टाहेड्रल ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ऑक्टाहेड्रल ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, sp3d2 ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ d2sp3। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ठीक है, एक्चुअली यदि थोड़ी जी ज्योमेट्री कॉम्प्लैक्स है तो इनू मतलब बना के देखना उन्ना आसान नहीं है। केसेस थोड़े जे मतलब याद सॉर्ट ऑफ नाल कर लांगे तो थोड़ा इजी रहता है कंपैरेटिवली। क्योंकि देखो इदां दा स्ट्रक्चर बनता है, 4 लिगेंड एक प्लेन च हुंदे हैं, एक अबव द प्लेन हुंदा है, एक बिलो द प्लेन हुंदा है। ठीक है, समझ गए ना। लेट मी शो यू द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, फिर थोड़ा सा तो बेटर इमेजिन कर पाओगे। मैम हाँ जी, मैम जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हो आप ना स्क्रीनशॉट बंद कर देगा मैम। क्या समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना पेन से, मैं कह रहा हूँ तब स्क्रीनशॉट बंद कर दिया करो, फिर वो वीडियो में आता है, आपकी रिकॉर्डिंग में फिर आ जाएगी वो वीडियो। अच्छा, क्या बंद किया करूं, मुझे पता नहीं है उसका। मैम स्क्रीन शेयर अगर आप बंद कर दो ना फिर रिकॉर्डिंग में आपकी वीडियो भी आ जाएगी उसमें। अच्छा ऐसा है। नहीं फिर पूरा टाइम जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ये भी तो आना चाहिए ना। स्क्रीन शेयर तो बंदा करेगा ही, फिर दिखेगा कैसे तुमको ये। नहीं मैम फिर आपकी वीडियो दिखेगी ना, क्योंकि आप बोल रहे हो अगर आपकी वीडियो फ्रंट में आ जाएगी फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता है। तो अभी क्या करूं मैं, यू आर स्क्रीन स्टॉप शेयर करूं। हाँ करके देखो ऐसे। स्टॉप कर दो फिर इसके बाद आपकी वीडियो आ जाएगी फ्रंट। ये कह रहे हो। अभी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी मैम। बट इसका कुछ और भी होगा, टीचर्स की तो स्क्रीन शेयर करते टाइम भी होती है रिकॉर्डिंग, मैंने देखा है। कुछ सेटिंग में चेंज करने वाली होगी मुझे लगता है। नहीं फिर ना आपको पेन करनी पड़ेगी उसमें, क्या वीडियो पेन कर। करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ना कल लैपटॉप लेके आऊंगी वो तो ऐसे बता देना, मुझे इतना पता नहीं लगता इसका। अच्छा चलो ऑक्टाहेड्रल समझो पहले। ये 4 एक प्लेन में, 1 2 3 4। ठीक है, एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे, इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। फाइन, अब हम इसमें केसेस देखते हैं क्या क्या होगा। अब क्या करूं, शेयर स्क्रीन होने लग गया, दिख रहा है अभी। इसमें हो गया। ओके पिया बेटा लेट हो गए। स्कूल गए थे। आवाज नहीं आ रही। MA4B2 टाइप, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है 4 लिगेंड एक टाइप के, 2 लिगेंड एक टाइप के, ये तो समझते हो। अब मैं हर बार यूनिडेंटेड बाइडेंटेड लिखूंगी नहीं, नेचुरली मैं ए भी लिख रही हूँ तो वो यूनिडेंटेड है, ऐसे ए इकट्ठा करके लिखूं या ए भी लिखूं तो वो बाइडेंटेड है। ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये वाला केस या MA2B4, ये तो एक ही बात है, 4 एक टाइप के 2 एक टाइप के। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, और ये कैसे बनता है देखते हैं। इसमें ऐसे देखा जाता है,
अब ये देखो बी, इसके हिसाब से बना रही हूँ मैं, ठीक है, इसके हिसाब से बन जाएगा, फिर तुम ए को कंसीडर कर लेना। पिया वीडियो ऑन करो। अक्षय तुमने की नहीं अभी तक? ये पहला केस है, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। इसमें ऐसे ही देख सकते हैं हम, ये ऑपोजिट हैं तो ट्रांस हैं, ये सिस हैं तो साइड में ऐसे ही देखेंगे, चाहे ये मतलब है तो 90 डिग्री पे ही है ना, तो ये एडजस्टेंट वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं इसको, इसलिए हम इसको सिस आइसोमर बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं। अक्षित, आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? पिया मैम कर रहे हैं मैम। ज्वाइन करके करती हूँ। ओके, बना लिया ये वाला केस। इसकी एक एग्जांपल करके देखो, ये बना के देखो। तुम ले लो प्लेटिनम, ये 4 ले लो, ये 2 ले लो। इसका नाम क्या होगा जशन, ये वाले कंपाउंड का? इसका टेट्रामाइन डाइक्लोरो क्लोराइडो प्लेटिनम। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी। चलो कर दूं अगला पेज पे? लिख लिया सभी ने? ये बना के देखना, इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा ये। सेकंड केस करो। एम, ये तुम ले लो AA2, ये हो गया 2 2 4 5 6 B2। यहाँ इसमें आता है MAA2BC, इसमें भी बन जाएगा। एम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लग रहा है तुम लोगों को दोनों केसेस में? बताना जरा। 6 है, ऑक्टाहेड्रल है ना, और ये बाइडेंटेट है, ये दिखाया मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेके करते हैं हम। इसकी तुम ले लो तो X-2, हाँ ये वाला आयन बना दिया मैंने। इसका लेते हैं, इज इट फॉलोइंग दिस पार्ट? EN कौन सा लिगेंड होता है? अक्षित बता चल EN। भाई पहले वीडियो ऑन करो, मैं तभी पढ़ाना शुरू करूंगी, ऐसे तुम लोग मानते नहीं बात। हरगुण, अक्षित, पिया। हाँ जी, बी क्विक। Okay, so let us draw its structure. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे ही होगी, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहे हैं। अब ये देखो पूरा भी बना सकते हो वो नाइट्रोजन दिखा के, बट वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको ऐसे शो कर दिया जाता है। बेसिकली ऐसे हो रहा है ना, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और 2 बचे सी है। अब सोच के बताओ, ये सिस आइसोमर होएगा कि ट्रांस होएगा? सेम साइड ते ने क्या ऑपोजिट साइड ते ने? बेटा सेम साइड ते है ना, Cl नु देख लो, En नु देख लो, तो सेम साइड वाला कौन सा आइसोमर होता है? सिस। समझ गए? इसका ट्रांस वाला बना के देखें जरा कैसे बनेगा। फटाफट बनाओ, खुद बनाया करो। En ट्रांस हो गए एक दूसरे के, Cl ट्रांस हो गए। ये बनाने आएंगे पेपर विच, उन्हें कंपाउंड दे देना ते कह देना आइसोमर बनाओ, फिर याद करूंगी हाँ मैम ने कराया सी।
ये ट्रांस है इसका। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जैसे यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे बेटा फिर जो ए वाला है उसको उसके अकॉर्डिंग भी सिंपली बनाया जा सकता है, बाकी के दोनों जैसे मर्जी हो जाएंगे। यहाँ पे तो ये वाला एग्जाम्पल तो B2 को कंसिडरेट कर रहा है। आगे बात समझ में? आगे चला। फर्स्ट केस हो गया, ये देखो MA4B2, सेकेंड हो गया MA8B2 या BC। हाँ जी, बना लिया। यस प्रिया, हरगुन, अक्षित, निखिलेश। यस अगला केस करो, MA3B3 टाइप। ए बी क्या है प्रिया यहाँ पे? ए और बी क्या चीजें बनाई है? एम क्या है, ए बी क्या है? बनाते जा रहे हो, बनाते बनाते भूल गए ए बी क्या था ना। कर क्या रहे हैं हम? टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होता है बेचारा और लिगेंड होते हैं। बोला तो था मैम पहले वीकेंड। आवाज नहीं आ रही तेरी। ए और बी यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है, इसकी एग्जांपल करते हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें लिगेंड कौन कौन से हैं? Cl3 पी वाई कौन सा लिगेंड अक्षित? हरगुन? जशन? C6H6PY करके पी वाई जो लिगेंड है उसका नाम होगा ना कोई, इट्स पिरिडिन, C5H5N। ठीक है, पिरिडिन होता है ये। ओके, तो ये इस एग्जांपल को जस्टिफाई करता है। इसमें एलिमेंट कौन सा है निखिलेश? कौन सा एलिमेंट बनाया मैंने? RH क्या होता है? रोहोडियम। ठीक है, अब देखो इसमें ना सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं होते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाता है बट सिस ट्रांस नहीं दिखाता, एक डिफरेंट टाइप के दिखाते हैं, उसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। FAC से रिप्रेजेंट करते हैं, या मेरिडियोनल आइसोमर MER से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला मैंने? जो MA3B3 टाइप होती है उसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो सिस ट्रांस नहीं होते, एक अलग अलग टाइप के होते हैं, फेशियल और मेरिडियोनल। क्या होते हैं ये? लेट्स सी, एग्जाम्पल लेके करेंगे। अच्छा अब ये बताओ, हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल में आपको ये पता है ना कि ऑक्टाहेड्रन बनता है। जैसे क्यूब होता है, क्यूब के कितने फेस होते हैं? क्यूब के कितने फेस होते हैं भाई? रूम में बैठे हो, 6 फेस वाले कमरे में बैठे हो ना, क्यूबिकल टाइप है वो। ऐसे ही जो ऑक्टाहेड्रन बनता है उसके 8 फेस होते हैं। आई बात समझ में? तो अब फेशियल आइसोमर का क्या मतलब है? लेट्स सी। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। अक्षित लिख रहा है। यस मैम। क्या मैंने ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया? 6 लिगेंड हो गए, ठीक है, और
इसमें तुम लोग एक चीज ध्यान में दो, ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस वाला ये बनाया है ना, ये ऑक्टाहेड्रन जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसका एक फेस होगा। क्या होगा उसका? एक फेस। If the three ligands are present on one of the face of the octahedron, this type of isomer is called facial isomer. FAC से दिखाते हैं। ऑक्टाहेड्रन जो बनता होता है ना, तुम ज्योमेट्री बना के देखो तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रन, उसका फेस होता है कि उसके किसी भी एक फेस पे 3 लिगेंड सेम टाइप के प्रेजेंट होंगे तो उसको फेशियल आइसोमर बोलते हैं। एंड इसका जो मेरिडियोनल है वो क्या है उसको देखते हैं। मेरिडियन पढ़ते हो ना मैथ्स में, ऐसे ही ऑक्टाहेड्रन का जो मेरिडियन होता है उसके अराउंड 3 सेम टाइप के लिगेंड होंगे तो उसको मेरिडियोनल आइसोमर बोलेंगे। एक बार कर लोगे ना फिर सारा समझ में आ जाएगा। पहली बार तो देखो नई नई चीजें ये लगेंगी, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का टॉपिक अच्छे से जो नोट्स लिखाए हैं उनको पढ़ लेना, टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। चैप्टर मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। If the three same type of ligands are present across the meridian of an octahedron, this type of isomer is called meridional isomer. ये बना लो, इसमें मैं लिखवाती हूँ जरा, जब बना लोगे फिर बताना मुझको। बना लिया? Yes. Okay, so please write down complexes of Ma3B3 type, complexes of Ma3B3 type exist in complexes of Ma3B3 type exist in two geometrical isomers, exist in two geometrical isomers, कॉमा डाल के लिखो, when three ligands, when three same ligands, when three same ligands are present, when three same ligands are present on the same triangular face, on the same triangular face, FACE, same triangular face of octahedron, same triangular face of octahedron, the isomer is called facial isomer. The isomer is called facial isomer. लिख लिया? अगली लाइन लिखो, when the three same ligands, when the three same ligands are present on the, when the three same ligands are present on the same equatorial plane, same equatorial plane of octahedron, same equatorial plane of octahedron, that is around the, that is around the meridian, that is around the meridian, comma, it is called meridional isomer. It is called meridional isomer. फेशियल और मेरिडियोनल कौन सी टाइप दिखाएगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की? Ma3B3 टाइप। आगे बात समझ में? Yes. अब 3 टाइप कर ली हमने, फोर्थ लिखो,
BCDEF। इसको देख के क्या लग रहा है? कैसे लिगेंड्स हैं ये? यूनिडेंटेड है, ऑल डिफरेंट है। इसमें हम बना नहीं सकते, काफी कॉम्प्लेक्स है, बट इसमें याद रखना 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख लो, वीडियो चलाओ सभी लोग। इन दिस टाइप 15 geometrical isomers in this type 15 geometrical isomers are theoretically possible. In this type 15 geometrical isomers are theoretically possible. लिख लिया? अब नोट बना के लिखो, MA6 या MA5B, they do not show any GI। इनमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता। पिया, MA6 का क्या मतलब है? M मेटल और A लिगेंड वाला। हाँ, हरगुन A6 बेटा, मतलब 6 के 6 लिगेंड, सारे लिगेंड सेम है। सारे लिगेंड सेम है। इत्थे की मतलब है 5 लिगेंड एक टाइप दे, एक लिगेंड डिफरेंट है। ठीक है, ए वाले जेडे ऑक्टाहेड्रल वाले ने एक जीआई शो नहीं करते। लगी गल समझ? ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ज्योमेट्रिकल होगी ऑक्टाहेड्रल्स, ऑक्टाहेड्रल से सिर्फ ऑप्टिकल रहेगी, ਉਹਦੇ 2-3 केस ने, फिर अपना चैप्टर फिनिश है। बट उस तो पहला जरा एक दो क्वेश्चंस कर लो। एनसीईआरटी ਦੇ क्वेश्चंस ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ कि आइसोमेरिज्म के आपको एक दो करवाए भी थे, किस टाइप के आएंगे वो भी बता देती हूँ। हाँ जी, सो प्लीज लिखिए क्वेश्चन। इट इज एग्जाम्पल नंबर 9.5। क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ geometrical isomer of ये क्वेश्चन है। तो क्या अप्रोच रखेंगे बताइए। अक्षित, मुझे ये बताओ कि इसमें मेटल एटम कौन सा है? तूने दिख रहा फिर अक्षित? मैम Fe, Fe का नाम क्या होता है? आयरन। आयरन। निखिलेश ये बता, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? हम्म, बोल। इन्ना औखा था क्वेश्चन नहीं पूछा मैं, चैप्टर खत्म हो गया ते तू मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर दसना। मेरे ख्याल पहले लेक्चर सिखाया सी कढ़ना। जशन कितना? जशन बताओ बेटा, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही एक्चुअली। 6 है। 6 है। इसका मतलब ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਬਣੇਗੀ? ਹਰਗੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਬਣੇਗੀ? ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ M, ਦੋ ਲਿਗੈਂਡ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, MA2B4 ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਬਣੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ टाइप है, सेम ही है। A4B2 लिख लो या A2B4 लिख लो। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ। ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਗੈਂਡ ਆ ਉਹ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸ ਬਣੇਗਾ,
तो ये मैंने कौन सा आइसोमर बनाया है पिया, इज इट सिस और ट्रांस? This one. Yes, first one is cis, second one which I am making right now, that is trans. ठीक है, बाकी इसने कुछ ये नहीं लिखा कि नाम लिखो, इसलिए कोई इसका मैंने नेम नहीं लिखा, कहीं पर स्पेसिफिकली मेंशन करता है वो क्वेश्चन में कि नाम लिखो, तो नाम भी लिखना। कल वाला जो टेस्ट है वो तो थेरेटिकली होगा, तो 1 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं, 2 के भी हैं, 3 के भी हैं, मिक्स होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा। और तो सेम कल ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? टेस्ट तो ऑफलाइन होगा, कल मैं आऊंगी, 1 से 2 टेस्ट लूंगी तुम लोगों को। मैं तो आज भी पहुंच गई थी। मैंने सुबह तो डाल मैम कल दिया था स्कूल जाना है। मैसेज। हम स्कूल थे, देखा ही नहीं घर आके। ये भी पहुंच गई, हम दोनों पहुंच गए। ओ तभी लेट हो गए। एक्चुअली वही है ना, मैंने सोचा कंस्ट्रक्शन हो जाए तो कल मैं तुम लोगों की क्लास लेके मुझे वापस जाना पड़ा, नीचे ऑफिस भी गंदा, बाकी मैं कोई क्लास नहीं ले पाई, तो फिर टाइम क्लैश हो रहा था सर के साथ। तो पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि चलो ऑफिस में भी पढ़ा लेंगे, बट वो फिर काफी खिलारा मचा पड़ा वहां पे। 1-2 दिन की बात ही है बस। मैम कल स्कूल जाना है तो लेट हो जाऊंगा। कितने बजे आओगे? 1:30-2 बजे, 1:30 बजे तक। फिर 2 बजे तो सर की क्लास होनी। मैम कितने छुट्टी बजे 15 दिन होती है। कितने बजे जाना? 7:50। हम्म, चलो तुम तीनों दे देना, जशन, पिया और हरगुन। तुम लोगों का फिर मेरा भी तो स्कूल ही है, अम्मा। स्कूल से सीधा हूँ। ऐसे तो रोज ही स्कूल होता है बेटा, ऐसे तो होगा नहीं बात नहीं आज होने की। ना मैम कल प्रैक्टिकल है ता करके हफ्ते 2 रोज दिन तो जाना नहीं पड़ता है। होता। चलो ये करो, पहले तुम लोग ना ऐसे ही किया करो, बस तंग किया करो मुझे ना। टेस्ट के टाइम स्कूल याद आ जाता है। चलो कोई ना, देखते हैं। ਅੱਜ ਕੀ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੈਂਸਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਨਿਕਲੇਸ਼। 1:30 तक ही आ सकते हैं। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਆ ਹਰਗੁਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਆਨਲਾइन ਦੇ ਦਿਓ, ਜਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ बेटा लेटर ऑन सबमिट करा दियो अक्षित निकलेश, ठीक है? क्योंकि क्लास ठीक है बल्कि ज्यादा प्रॉब्लम करूगी, वो मिस करोगे फिर ज्यादा औखा है। फिर परसों तो ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ, ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਹੈਲੋਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ। 28 ਮਾਰक्स ਦੀ ਕੱਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਚ 70 ਚੋਂ। ਇਹ क्वेश्चन एनसीईआरटी ਦਾ 9.12 बैक एक्सरसाइज है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਚਲੋ। पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कौन सा कॉम्प्लेक्स का मेरा मतलब ये है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। चलो पहले प्लैटिनम कैसे देखना है वो सीख रहे हैं, कितना होगा? और है सारे यूनिडेंटेड है। 4 नाल 2 ऑप्शन बनती है, केड़ी केड़ी? ਟੈਟਰਾ ਜਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਟੈਟਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ मैं एक पॉइंट भी दस दी हूँ, एक्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। फटाफट करो, ये खत्म होने वाली है मीटिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। 0 -2 होएगी, +2 है,
तो प्लैटिनम +2 देखना, ये बेटा D8 सिस्टम बनता है। कौन सा सिस्टम बनता है? D8 सिस्टम बनता है। ठीक है, चलो मैं नई मीटिंग कर रही हूँ। इतना लिख लिया कॉपी पे? लिखो फटाफट। यहाँ तक समझ में आ गया था ना? अब प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? वीडियो चलाओ सभी, बोलो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86 ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਜ਼ੀਨੋਨ ਨਾਲ। 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 6s ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 6s2, 4f, 14, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4f ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 54 ਤੇ 2 56 ਤੇ 14 ਹੋ ਗਿਆ 6 4 10 70। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ 5d, 5d ਚ ਚਲੇ ਗਏ 8। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ, ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੇਸ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ 5d9। ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ। ਪਲੈਟੀਨਮ +2 ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ 6s ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ 5d ਚੋਂ, ਤਾਂ 5d8 ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ। ਲਿਖ ਲਿਓ ਪੁਆਇੰਟ, ਨੋਟਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ 5d8। ਜਿਹਦੀ ਵੀ 5d8 ਜਾਂ 4d8 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਹੋਏ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਤਾਂ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਰਬਿਟਲ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ dsp2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ sp3 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ। ਯਾਦ ਹੈ VBT ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ 5d8 ਜਾਂ 4d8 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ regardless of the nature of ligand. Please note this point, regardless of nature of ligand. तो इसका मतलब अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा अर्गुन? इसकी 5d8 आई है, इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रहा है हमें। अब क्वेश्चन क्या लिखा था पीछे, तुमने लिखा ही होगा कॉपी पे। क्वेश्चन क्या ढूंढना है इसमें? राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या ये एक टाइप करी थी MABCD स्क्वायर प्लेनर में? क्या होता था इसमें? एक को फिक्स कर देते होते थे, जैसे अमोनिया को फिक्स कर दो, एक बार इसके सामने Cl ले आओ, Br और pyridine ऐसे रख दो, फिर दूसरी बार, याद आया कुछ के नहीं? Br ले आओ, pyridine Cl रख दो, फिर तीसरी बार ਇਹਦੇ सामने केड़ा बच गया? pyridine ले आओ। कितने GI बननगे? 3 बननगे। 10। वही वाला क्वेश्चन है। Now please answer the last part of this question. क्या पूछा है इसमें? How many of these will exhibit optical? Do square planar complexes show optical isomerism or not? No. आज ही आपको शुरू में ये पॉइंट लिखवाया था कि स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल नहीं दिखाते। So no one out of these will show optical isomerism. Why? Because square planar में क्या प्रेजेंट होता है जशन? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अक्षित वीडियो चला ले। This is the NCERT question, you can see.
Question number 9.12. Is the question clear to all of you? Yes. प्रिया, हरगुन, स्कूल में क्या करा रहे हैं आजकल? रोज स्कूल जा रहे हो? प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल्स कराया था आज और थोड़े से मतलब रिवीजन कराई थी सोल्यूशन की। आता था वो चैप्टर तो आता ही होगा अब। थोड़ा बहुत याद अभी भी थोड़ा बहुत। इतनी बार उसका टेस्ट दे लिया है, अब तो सपने में भी उठा हाँ, के। वो न्यूमेरिक वो है ना, वो थोड़े फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो फ्रीजिंग पॉइंट और डिफरेंस। मैं आगे बैठी मैम को आंसर बोलती, मैम को सुनता नहीं, पीछे वाले बच्चे का सुन जाता। डर 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 के बोलती होगी धीरे धीरे, और क्या इसलिए नहीं सुनता। चीख के बोला कर, मैं बोलूंगी सबसे पहले। फिर मैम कहते शर्मा जाते हो। अर्जुन क्या करा बेटा प्रैक्टिकल में? आज केमिस्ट्री का हुआ था? यस मैम। कौन से वाला करा? क्रोमेटोग्राफी आगे करनी वो स्ट्रिप लेके कर इंटरेस्टिंग होगा ली बट कर ली। सुखाया था अभी उसको? करते वो उसका कलर कलर आ जाएगा, आज छोड़ के आएंगे उसको, रख के आएंगे। चलो सही है। प्रैक्टिकल में तो तुम लोगों का एंटरटेनमेंट चैनल चलता है पूरा, है ना? पता है मुझे कैसे करते हैं बच्चे। ओके, अब इसका वो कर लें, ऑक्टाहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आ गया निखिलेश 5 मिनट का गैप लेके, सोने बैठ जाता है मुझे तो लगता है। अब बोलेगा मैम नेट स्लो था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन octahedral complexes। ज्योमेट्रिकल कर ली, ऑप्टिकल के केस बनाने। ऑप्टिकल की कंडीशन क्या होती है आइसोमेरिज्म की? जशन इट्स मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। तो इसकी फर्स्ट है MAA3 टाइप। इसका क्या मतलब है? सिमेट्रिकल लिगेंड है, 3 होंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एग्जांपल लिख लो इसकी। इसका नाम बता सकते हो भाई? किया था अपन ने ये वाला एग्जैक्टली। ट्रिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन। मेरा ना वैसे ऑफलाइन टेस्ट लेने का मन था, तुम लोगों ने ना गड़बड़ सी कर दी। अच्छा, इसका बनाते हैं हम लोग। 3 EN बनाने हैं। तो ये बन गया। ठीक है, समझ गए क्या बनाया मैंने? ये कंपाउंड है। अब तुम क्या करो, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। कैसे बनेगा इसका मिरर इमेज? इमेजिन करो कि यहाँ पे ये जो है ये मिरर दिखाया हमने। कौन सा डेक्स्ट्रो होगा कौन सा लीवो वो नहीं हम बता पाएंगे, वो एक्सपेरिमेंटली होता है। ये वाला इधर दिखेगा। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? ये वाला कर्सर देखो कहाँ जा रहा है, ये वाला ये दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा, तुम्हारा ये यहाँ दिखेगा। समझ में आया ये कैसे बना? थोड़ा सा इमेजिन करो, पता चल जाएगा। देखो ये बीच में रखा है, ये चीज इधर दिखाई देती है। जैसे कोई भी मान लो इस चीज का देखना इमेज, तो वो ऐसे दिखेगी, वो फंड है। अब इस एक को उठा के इसके ऊपर रख के देखो, इमेजिन करो जो ये मैंने बनाया वो ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा,
तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी उसको हम उसके केस में लिख रहे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट? एक डेक्स्ट्रो होगा एक लीवो, बट वो हम बता नहीं सकते, वो सिंपली ऐसे लिख देते होते हैं। दैट कैन बी असर्न बाय एक्सपेरिमेंट ओनली। बना लिया जी? सेकंड केस लिखो इसका, MAA2B2 या MAA2BC। ये तो हमने ज्योमेट्रिकल में भी किया था, इसके ज्योमेट्रिकल भी बनते हैं। अच्छा एक काम करो, इसके पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखाओ मुझे। इसका ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस बनते हैं, बट जो सिर्फ सिस वाला है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। एग्जाम्पल से ही कर लो, वो ज्यादा समझ में आएंगे। ये वाली एग्जाम्पल करी थी, इसका सिस आइसोमर बना रही हूँ मैं। ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये सिस वाला है इसका, इसका मिरर इमेज बनाओ। कैसे बनेगा? ये हो गया मेटल, इधर Cl, ये En, ये Cl और ये En। क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? ऐसे उसको उसके ऊपर उठा के देखो, बोलो। नो मैम। नहीं करेगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव एज, पीछे भी ये लाइन लिख लेना जो मैं अभी लिख रही हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव एज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। निखिलेश ये सिस है कि ट्रांस है? हम्म, सिस फॉर्म है। तो कोई पूछे इसमें से सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है कि ट्रांस सिस है? ट्रांस क्यों नहीं होगी? बना के देखो जरा ट्रांस वाले का। इसका ट्रांस वाला बनाना, कैसे बनता था पीछे करके आए हैं। ये ट्रांस है, एम की जगह कोबाल्ट लिख लो ना, ये तो एग्जाम्पल थी, कोबाल्ट लिखना चाहिए हमको यहाँ पे। अब ये मैंने ट्रांस वाला बना दिया। एक्चुअली ज्योमेट्रिकल भी दिखाता है ना, पीछे वाला MAA3 ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाता था, इसलिए उसके सिस्टर्स में देखे थे, ये ज्योमेट्रिकल भी दिखाता है। तो ये इसका ट्रांसफॉर्म है, इसका ट्रांसफॉर्म का तुम मिरर इमेज बनाओ। क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है? अरे बोल दो, इज्जत रख लो मेरी, इसको उसके ऊपर उठा के देख लो, पता नहीं लगता क्या है? इतना तो मुश्किल मैथ्स लगना है इसमें। इसको इसके ऊपर उठा के देखो बेटा, ये सुपर इम्पोज कर जाएंगे, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव एज मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल। समझ आ गई बात ये सारी? बोलो। एक लास्ट रह गया, इसको नोट कर लिया? बना लो फटाफट।
बना लिया जी? अक्षित दिख रहा है कुछ? हाँ जी मैम। पिया कर लिया? ये इसमें लास्ट टाइप लिखो, एम ए थोड़ा 1 2 3 4 5 6 MAAB2C2 टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ਦੇ अंडर है। एग्जांपल कर लो, उबार TnCl2 अमोनिया 2 कॉम्प्लेक्स पार्ट है। हुन ਇਹਦਾ बना ਲੈਣੇ ਆ। बनाओ जरा इसका मिरर इमेज। इधर आ गया ये Cl अमोनिया। क्या सुपर इम्पोज करेगा? उठा के रख के देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। समझ गए? मेरा ना टेस्ट ऑफलाइन लेने का मन है, कुछ और प्लान करते हैं। फिर ऐसे करेंगे, मैं ग्रुप में डालती हूँ थोड़ा सोच के ना, कल फिर क्लास ही रख लेते हैं। ये अक्षित और उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो टेस्ट फिर मैं सैटरडे को या फ्राइडे को प्लान कर लेती हूँ। आके ही लेने का फायदा, ऐसे तो कुछ पता भी नहीं चलता क्या कर रहे हो। तो भाई कल ही स्कूल जाना है तुम दोनों ने? अक्षित अभी तो हम कल का ही है हाँ जी। बाकी आपने भी तो फिर ऐ करते हैं, टेस्ट ना ਤੁਹਾਡਾ सैटरडे रख लेने आप। ठीक है, सैटरडे आके मैं ऑफलाइन टेस्ट ले लूंगी, उਦੋਂ तक वैसे भी मैंने मैम सैटरडे में आना नहीं, मैं जाना है। बेटा फिर ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਿਓ ਅਕਸ਼ਿਤ ਨਿਖਲੇਸ਼, ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਪਰਸੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖੂੰਗੀ ਫਿਰ ਟੈਸਟ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪੜਨਾ ਨਾ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰਸੋਂ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਰੂਮ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਲਾਈਓ, ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।